हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन, सो ही और सी शुड नॉट बी डेप्राइव्ड ऑफ दैट एट एनी कॉस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन में जो भी बच्चा है उसको एजुकेशनल राइट्स है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशंस 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 added Article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education to all children. In our Constitution जो आर्टिकल 21A है उसको 86th अमेंडमेंट के द्वारा उसको लागू किया गया कि सारे बच्चे जो हैं हमारे इंडिया में उनको राइट टू एजुकेशन जो है उसका लाभ उठा पाए इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट। जो भी बच्चे 6 से 14 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स है राइट टू एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट इज इट मेक्स प्रोविजंस फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। जो एज बच्चे जो एडमिशन लेंगे वो एज के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन दिया जाना चाहिए। और जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है, मतलब कुछ चीज़ों को वो मना करता है, जैसे कि फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। कोई भी बच्चे को आप क्लास में ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि जिससे उसको मेंटली हैरेसमेंट हो, एंड फिजिकली कोई पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, मार नहीं सकते। ओके, इंटरव्यू और टेस्ट प्रोसीजर फॉर एडमिशन। एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने से पहले उसका इंटरव्यू, बेसिक इंटरव्यू और कुछ क्वेश्चंस उसको पूछा जाए। फीस नहीं लगेगा। 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में बोथ रिच एंड पुअर बोथ हैं, सो फीस जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें फ्री रहता है एजुकेशन। ओके, प्राइवेट ट्यूशन्स बाय टीचर्स। यहाँ पे जो बताया गया है क्लियरली कि जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो प्राइवेट अपना ट्यूशन क्लासेस नहीं चला सकते हैं। वो जो भी पढ़ाएंगे स्कूल में पढ़ाएंगे, बिकॉज इसमें रिच और पुअर का भी बात आ जाता है। जो गरीब बच्चा है वो ट्यूशन का फीस पे नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन अदर वर्ड्स इट इम्प्लाइज एन एजुकेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड फियर। एक बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है उसको एंग्जाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो और फियर ना हो, उस अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया है। स्कूल शुड बी विद इन द डिफाइंड एरिया। स्कूल जो है अब जो जहाँ लोग रह रहे हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही दूर में स्कूल ना हो, आसपास के लोकेशन में हो, ताकि बच्चे स्कूल जा पाएँ। नेक्स्ट इज स्कूल शुड बी विद इन द डिफाइंड एरिया। दिस लॉ केम इन टू इफेक्ट इन द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो पूरी इंडिया में लागू हुआ था सिवाय जम्मू एंड कश्मीर में फॉर सम स्पेशल एक्ट्स। वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि लागू नहीं होती थी। ओके, इंडिया बिकेम 135th कंट्री टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट टू एवरी चाइल्ड। हमारा जो देश है इंडिया वो 135th नंबर पे है फंडामेंटल एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने के लिए। सो लेट्स मूव टू अदर पॉइंट। In the next point, it is clearly mentioned that it is the duty of parents to admit the child in the elementary education. ये completely parents का responsibility है कि एक बच्चे को स्कूल में एडमिट करें, ना कि उनसे कुछ काम करवाएं। ओके, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ क्लास 1 to 5। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडमिटेड चिल्ड्रन 60 बच्चों पे 2 टीचर रिक्वायर्ड रहेंगे। ओके, चिल्ड्रंस अगर 61 से 90 के बीच में है तो 3 टीचर्स रिक्वायर्ड रहेंगे। चिल्ड्रंस अगर 91 से 20 जो स्ट्रेंथ है उनके बीच में है तो 4 टीचर्स रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर अबव 150 चिल्ड्रंस हैं तो 5 टीचर्स प्लस 1 हेड टीचर होना चाहिए। ओके, और वी कैन से कोऑर्डिनेटर्स और HOD ऐसा एक हेड टीचर होना चाहिए जो कि ये 5 टीचर को गाइड कर सके। ओके, नेक्स्ट इज बिल्डिंग।
एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 हेड टीचर्स रूम। हर एक स्कूल में हर एक टीचर का एक क्लासरूम, क्लास टीचर होना चाहिए और एक हेड टीचर का एक ऑफिस होना चाहिए। सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। बेसिकली जो टॉयलेट्स है जो बच्चों का, वो गर्ल्स और बॉयज़ का डिफरेंट होना चाहिए। अ किचन वेयर मिड डे मील इज़ प्रिपेयर्ड। एक डाइनिंग होना चाहिए जहाँ पे बच्चों का मिड डे मील प्रिपेयर हो रहा हो। प्लेग्राउंड शुड बी देयर। Obviously one playground should be there for two children to play. Okay. Clean drinking water facilities. हमारे ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का बच्चों का स्कूल में, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए हर स्कूल्स में। लाइब्रेरी शुड बी देयर। ओके, दिस पॉइंट्स वर ऑल अबाउट बिल्डिंग्स। एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ओके, 200 वर्किंग डेज फॉर 1 to 5th क्लास। एक साल में 200 वर्किंग डेज होना चाहिए क्लास 1 से 5 के लिए, और 220 वर्किंग डेज फॉर क्लास 6 to 8th क्लास। ओके, नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल आवर्स। 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर फॉर 1 to 5th क्लास। एक ईयर में एटलीस्ट 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स होना चाहिए, दैट मीन्स क्लासेस होना चाहिए। ओके, 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर फॉर 6 to 8 क्लासेस। 6 to 8 के जो क्लास हैं एक एकेडमिक ईयर में 1000 आवर्स के होने चाहिए, इंस्ट्रक्शनल आवर्स के होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लेट्स रिवाइज इट। ओके, सो हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो हमको बताता है कि एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए। पीपल टीचर रेशियो नॉट मोर देन 40:1 होना चाहिए। नंबर ऑफ वर्किंग डेज शुड बी 200 और 2 to 20 डेज होना चाहिए। वर्किंग आवर्स अ वीक इज 45 आवर्स। ओके, स्कूल शुड बी अराउंड 1 to 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हाउस और होम। नो डिनाइल ऑफ एडमिशन एंड ट्रांसफ़र। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये काफ़ी हद तक हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम में है वो लागू हो गया है। ओके, क्वालिफाइड टीचर एंड रिकग्नाइज्ड स्कूल। एक स्कूल रिकग्नाइज होना चाहिए एंड ऑल्सो टीचर शुड बी वेल क्वालिफाइड। नेक्स्ट इज स्कूल मैनेजमेंट शुड बी देयर। एक मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए एक स्कूल का, विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर स्कूल। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग। एज यू जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं वो माइक्रो टीचिंग का नाम तो बहुत ही अच्छे से सुने रहेंगे। जैसे कि माइक्रो टीचिंग जो हमारा एक्चुअल क्लास होता है 45 मिनट्स का, माइक्रो टीचिंग उससे बहुत कम टाइम का होता है, मैक्सिमम 15 मिनट्स का। टू टेस्ट टीचर्स एलिजिबिलिटी वेदर द टीचर इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग द क्लास और नॉट। सो some points of micro teaching are: the concept of micro teaching was originated in Stanford University in 1963 by Dwight Allen। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले माइक्रो टीचिंग इंट्रोड्यूस्ड हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 ईयर में बाय ड्वेट एलन। इन इंडिया ये जो माइक्रो टीचिंग है आउट ऑफ इंडिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहली बार ओरिजिनेट हुआ था, जो कि ड्वेट एलन है उनके जो डिस्कवरर। और इंडिया में जो है इन इंडिया माइक्रो टीचिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी तिवारी इन 1967 एट CPI इलाहाबाद। ओके, सो इलाहाबाद में जो है हमारे जो ये डी तिवारी थे वो पहली बार माइक्रो टीचिंग स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग इज एन इफेक्टिव टेक्निक हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन टीचिंग। माइक्रो टीचिंग से हम पता लगा सकते हैं कि एक टीचर की क्या खामियां रह रही हैं, कहाँ हमको वर्क करना है, कैसे हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं, जैसे बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन करेक्टली जाए। ऑल्सो कॉल्ड स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच। स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच मीन्स कि जो एक्चुअल क्लास है 45 मिनट्स का हो रहा है, माइक्रो टीचिंग में थोड़ा सा कम टाइम का होता है। जैसे कि क्लास का जो स्टूडेंट्स है 5 to 10 पीपल्स रहना चाहिए। ओके, टाइम 5 to 10 मिनट्स होना चाहिए। टॉपिक साइज होना चाहिए, छोटा टॉपिक होना चाहिए। और क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज, जो भी 5 to 10 पीपल बैठे हुए हैं उनको एक बच्चे की तरह बिहेव करना है। अगर बच्चे बैठे हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट स्टेप इन माइक्रो टीचिंग इज स्किल डिफाइनिंग। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। First one was
स्किल डिफाइनिंग, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट्स। पहले एक टीचर अगर माइक्रो टीचिंग देने जा रहा है तो पहले उसको अपने स्किल्स जानने पड़ेंगे कि किस तरह रिप्रेजेंट करना है खुद को। दूसरा पॉइंट है कि जो एक्सपर्ट्स रहेंगे, हमारे जो गाइड रहेंगे, पहले वो एक छोटा सा डेमो देंगे। आफ्टर दैट प्रिपेयर फॉर माइक्रो लेसन प्लान। हर एक लेसन का एक माइक्रो लेसन प्लान होता है, उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स, रेमेडियल एक्शंस, मटेरियल यूज्ड, ये एक फॉर्मेट होता है, वो प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स, एक बड़े क्लास में अगर 40 बच्चों का क्लास है, हमारा जो माइक्रो टीचिंग है उसमें 5 से 10 जन रहते हैं एक क्लास में। ओके, डिस्कस करो। अगर माइक्रो टीचिंग आपका टीचिंग दे दिए है, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स से डिस्कस करो कि क्या हम अपने आप को किस तरफ से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर कुछ खामियां निकली, उसके बाद कुछ गलतियां हुई, उसके बाद हमको रीप्लानिंग करना है, देन री टीचिंग करना है, देन री इवेल्युएट करना है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का। और ये हम इससे पहले NEP देख लिए थे 2005, अभी हम पढ़े हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। आपका इसका नोट्स अगर आप DM ये करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आई विल प्रोवाइड यू इन टेलीग्राम और समवेयर एल्स। सो गाइज, डू लेट मी नो वेदर यू लाइक्ड माई वीडियो और नॉट। सो अगर ये आपको यूज़फुल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।